भारत के इतिहास में कई महान शासक हुए हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा शासक था जिसने न केवल अपने शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि ज्ञान और संस्कृति का भी प्रसार किया। वह राजा थे सम्राट विक्रमादित्य। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीके कमलेश 2.0 में। सम्राट विक्रमादित्य भारतीय सम्राट थे जिन्हें विक्रमसेन के नाम से भी जाना जाता है। उनके साम्राज्य की राजधानी उज्जैन थी। विक्रमादित्य के विक्रम सावंत का प्रवर्तन 57 ईसा पूर्व में शकों को हराने के बाद की थी। उन्होंने उत्तर भारत पर अपना शासन व्यवस्थित किया था। विक्रमादित्य एक कुशल योद्धा थे और उन्होंने अपने शत्रुओं को पराजित कर उज्जैन पर अपना अधिकार जमा लिया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्यकाल 380 ईस्वी से 4 से 13 ईस्वी तक था। वे भारत के गुप्त वंश के महानतम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट थे। गुप्त साम्राज्य के राज्यकाल में गुप्त राजवंश अपने चरम उत्कर्ष पर था। यह समय भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त महान के पुत्र थे। उन्होंने आक्रामक विस्तार की नीति एवं लाभदायक परिग्रहण नीति का अनुसरण करके सफलता प्राप्त की। राज्य अभिषेक के बाद उन्होंने उज्जैन को एक महान नगर में विकसित किया। विक्रमादित्य अपने दरबार में 9 रत्नों को रखते थे। ये 9 रत्न विद्वान कवि और संगीतकार थे। इनके साथ मिलकर विक्रमादित्य ने उज्जैन को ज्ञान का केंद्र बना दिया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने गुप्त सामंत का प्रारंभ किया। साची अभिलेख में उसे देवराज और प्रवसेन कहा गया है। विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जयिनी को बनाया। चंद्रगुप्त ने विद्वानों को संरक्षण दिया। उसके दरबार में नवरत्न निवास किया करते थे, जिनमें कालिदास, वाराहमिहिर, धन्वंतरी प्रमुख थे। उसने शक्तिशाली राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उनके ही राज्यकाल में चीनी बौद्ध यात्री फरमान भारत आया था। उसके शासनकाल में कला, साहित्य, इस्पात और अभूतपूर्व विकास हुआ। इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। संभवतः भारत सोने की चिड़िया इसी कालखंड में कहा जाता था। कहते हैं कि उन्होंने तिब्बत, चीन, फारस, तुर्क और अरब के कई क्षेत्रों पर शासन किया था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में सिंभल, जो कि अब श्रीलंका है, तक उनका परचम लहराता था। विक्रमादित्य की अरब विजय का वर्णन अरबी कवि जरहाम किनतोई ने अपनी पुस्तक शायर उर ओकुल में किया है। यही कारण है कि उन्हें चक्रवर्ती सम्राट महान विक्रमादित्य कहा जाता है। सम्राट विक्रमादित्य न्यायप्रिय राजा थे। सम्राट विक्रमादित्य अपने राज्य की जनता के कष्टों और उनके हालचाल जानने के लिए पद्मवेश धारण कर नगर भ्रमण करते थे। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में न्याय व्यवस्था कायम रखने के लिए हर संभव कार्य करते थे। इसलिए इतिहास में वे सबसे लोकप्रिय और न्यायप्रिय राजाओं में से एक माने गए हैं। महाराजा विक्रमादित्य का सविस्तार वर्णन भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है।
उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने ही 57 ईसा पूर्व अपने नाम से विक्रम सावंत चलाया था। उन्होंने शकों पर विजय की याद में यह सावंत चलाया था। उनके ही नाम से वर्तमान में भारत में विक्रम संवत प्रचलित है। कहा जाता है कि मलवा में विक्रमादित्य के भाई भारतुहरि का शासन था। भारतुहरित के शासन काल में शकों का आक्रमण बढ़ गया था। भारतुहरि ने वैराग्य धारण कर जब राज्य त्याग दिया तो विक्रमसेन ने शासन संभाला और उन्होंने 57-58 ईसा पूर्व में सबसे पहले शकों को अपने शासन क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। इसी की याद में उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत कर अपने राज्य का विस्तार का आरंभ किया। इस संवत के प्रवर्तन की पुष्टि ज्योतिर्विद्या भरण ग्रंथ से होती है, जो कि 3068 कली अर्थात 34 ईसा पूर्व में लिखा गया था। इसके अनुसार विक्रमादित्य ने 3044 कली अर्थात 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत चलाया। महाकवि कालिदास की पुस्तक ज्योतिर्विद्या भरण के अनुसार उनके पास 30 मिलियन सैनिकों, 100 मिलियन विभिन्न वाहनों, 25,000 हाथी और 4,000 समुद्री जहाजों की एक सेना थी। कहते हैं कि उन्होंने ही विश्व में सर्वप्रथम 1700 मील की विश्व की सबसे लंबी सड़क बनाई थी, जिसके चलते विश्व व्यापार सुगम हो चला था। विक्रमादित्य ने संस्कृत और कला को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में उज्जैन में कई मंदिर, महल और सार्वजनिक भवन बनवाए गए। बाद के राजाओं में विक्रमादित्य से बहुत कुछ सीखा और उन राजाओं को विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा जाता था, जो उनके नक्शे कदम पर चलते थे। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के बाद समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा गया। विक्रमादित्य द्वितीय के बाद 15वीं सदी में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू हुए। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बाद विक्रमादित्य पंचम सत्याश्रम के बाद कल्याणी के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। उन्होंने लगभग 1008 ईसा में चालुक्य राज्य की गद्दी को संभाला। राजा भोज के काल में यही विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य की विरासत आज भी जीवित है। उज्जैन आज भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। सम्राट विक्रमादित्य के जीवन से ही सिंहासन, बत्तीसी और विक्रम बेताल नामक कथाएं जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि अवंतिका नगरी की रक्षा नगर के चारों ओर स्थित देवियां करती थीं, जो आज भी करती हैं। विक्रमादित्य को माता हरिसिद्धि और माता बगलामुखी ने साक्षात दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद दिया था। मान्यता अनुसार उज्जैन के राजा महाकाल हैं और उन्हीं के अधीन रहकर कोई राजा राज करता था। विक्रमादित्य के जाने के बाद यहाँ के एकमात्र राजा अब महाकाल ही हैं। कहते हैं कि अवंतिका क्षेत्र में वही राजा रात रुक सकता है जो कि विक्रमादित्य जैसा न्यायप्रिय हो, अन्यथा उस पर काल मंडराने लगता है। सम्राट विक्रमादित्य एक महान शासक थे, जिन्होंने भारत के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी विरासत सदैव हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।